मेंस राइट फाउंडेशन के तहत कानूनी परामर्श की बात की जाएगी। देखिए, आजकल काउंसलिंग नहीं हो रही है थाना के अंतर्गत। आजकल समस्याएं हैं कि बिहार के अंदर में थाना जितने भी हैं, लोग कहते हैं कि भ्रष्ट है। अब इसमें जांच होनी चाहिए। और मैं बता दूं कि लीगल एडवाइजर के सहारा लेते हैं। अब कोर्ट की जब बातें करते हैं तो कोर्ट में भी कई घटनाएं पेंडिंग पड़ी हुई है लंबे सालों से, जो हस्बैंड वाइफ जूझ रहे हैं, या फिर इस तरह की जो महिला पुरुष के साथ समस्याएं हो रही है, और उसकी यार में पुरुष तो साहब बलि चढ़ रहे हैं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। बिहार का पहला ऐसा पुरुष अधिकार मंच जो कि पुरुषों की बहुत हो गई परेशानी, अब पुरुष जो है हमारे बिहार का, वो कभी भी रो नहीं पाएंगे। उनके लिए एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, उनके लिए एक ऐसा जगह जो अपनी बातों को रख सकते हैं। पुरुष करे तो करे क्या, पुरुष जाए तो जाए कहां। पुरुष का एक ऐसा हालात बन जाता है, चाहे वो आईजी हो, डीआईजी हो, ऑफिसर हो, एक मजदूर हो, या फिर शोषित कोई भी हो, या फिर किसी भी रैंक का हो, बड़े से बड़े हाई प्रोफाइल फैमिली हो, या फिर एक नॉर्मल परिवार का व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसी घटनाएं हो रही है, यातनाएं हो रही है। देखिए, हर महिला गड़बड़ नहीं है, ना हर पुरुष गड़बड़ है, लेकिन समाज में ऐसी सिचुएशन आ रही है कि पुरुष भी दब रहा है। पुरुष भी हमारे बिहार के अंदर की नहीं बात कर रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं। पूरे देश के अंदर में ऐसा सशक्त पुरुष अधिकार मंच खुलने जा रहा है, प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, जो देश के अंदर में हर लोग यहां आकर के अपनी परेशानी को सॉल्व करेंगे। देखिए, जो मैं जगह बताने जा रहा हूं, ये जगह है सिपारा में। ये पटना का सिपारा जो जगह है, दशरथा चौराहा यामाहा शोरूम के पास। यानी कि आप समझ लीजिए कि जैसे ही आप आते हैं मीठापुर के आगे दशरथा चौराहा, सिपारा जगह पड़ता है, तो वही है यामाहा शोरूम के सामने ये एनजीओ है, मेंस राइट फाउंडेशन। जब आप एंट्री करेंगे तो ये इसी बिल्डिंग में जहां मैं दिखा रहा हूं, जहां से मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूं, ये बिल्डिंग का सबसे फर्स्ट एंट्री गेट है, जो आप थोड़ा सा पीछे से बैक कीजिए से देखिए। जब आप आएंगे तो इसी के अंदर में एंट्री करेंगे। एंट्री करते ही आपको दिख जाएगा मेंस राइट फाउंडेशन, जो सामने में रजिस्ट्रेशन नंबर है, मोबाइल नंबर है, और सबसे पहली बात कही गई है लोगों में। आप देख सकते हैं, थोड़ा लोगों को विजुअलाइज कीजिएगा, लोगों को थोड़ा लोगों में दिखाइएगा कि एक पुरुष कैसे दबता है, एक पुरुष की आवाज को बुलंद करने के लिए कैसे अपनी आवाज को उठा रहा है। तो पुरुष अधिकार मंच के नाम से पूर्ण परिवार बचाओ समाज बचाओ, यानी कई सारे फैक्ट हैं। इस फैक्ट को मैं बताने जा रहा हूं। पुरुष अधिकार मंच के द्वारा कहा जा रहा है परिवार बचाओ समाज बचाओ, यानी कि कई ऐसे फैक्ट से हमारा समर्थन है, और पुरुष पीड़िता परिवार की दिशा बदलने की जरूरत है। यानी कि मानसिक रूप से जो प्रताड़ित पुरुष है, थोड़ा सा विजुअल दिखाते रहिए, मानसिक रूप से जो प्रताड़ित पुरुष है उसको सही मार्गदर्शन, काउंसलिंग बहुत जरूरी है। पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है, अब सहना नहीं होगा। हमारी समर्थन करें, हम आपके जीवन बदलेंगे। अब किसी पुरुष को मौत, जो पहले ही मौत आ जाती है, वो नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताना चाह रहा हूं, डेटा के हिसाब से एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक साल 1 लाख पुरुष आत्महत्या कर रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के तहत प्रत्येक साल 1 लाख पुरुष हत्या कर रहे हैं हमारे देश के अंदर में। 1 लाख पुरुष, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं बता रहा हूं कि इस तमाम ऐसे केस, बड़े बड़े केसेस की बात, अतुल सुभाष का केस हो, या फिर सोनम रघुवंशी के मामले हो, या फिर हमारे बिहार के अंदर में जो घटना घटी हुई है अभी रिसेंटली, जिस मैटर को पर्दाफाश बहुत लोग किए लेकिन लोग दबाए। मैं बताना चाह रहा हूं, ये घटना है औरंगाबाद की घटना, बरवान गांव की घटना है, जिसमें एक पुरुष 30-32 साल का प्रियांशु, वो जो है सोनम रघुवंशी के ही तरह शिकार हुआ ऐसा कि मानो पैरों थले जमीन खिसक जाएगा। यानी कि अतुल सुभाष की कहानी पूरे देश देखा, और वही अतुल सुभाष से भी बड़ा सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी की जिस तरह से हत्या हुई थी, ठीक उसी तरीके से प्रियांशु की हत्या हुई। यानी कि लोकेशन ट्रेस किया गया, गुंजा नाम की जो पत्नी होती है, किस तरीके से मरवाई है, वो आप लगेगा क्राइम पेट्रोल में आप देखते हैं, लेकिन हकीकत जब देखेंगे तो दिमाग हिल जाएगा। ठीक अब तमाम जो घटनाएं हो रही है देश के अंदर में, खास करके बिहार की बात कर रहा हूं, बिहार में ऐसा प्लेटफॉर्म है, पहला ऐसा देश का, जहां पर में पुरुष अधिकार मंच खोले जा रहे हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा, ये रिसेप्शन है, जहां पे रिसेप्शन में आप पहले जब एंट्री करेंगे तो अपनी समस्या को बताएंगे, जो भी यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है उनसे बात करेंगे। देखिए,
पुरुष अधिकार मंच के तहत आप यहाँ पे आएंगे तो हर तरफ आपको जानकारी के हिसाब से सबसे पहले बलि का बकरा बन रहे हैं। देखिए, कानूनी परामर्श के तौर पे यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं, रविरंजन दीक्षित, जो सफल दीक्षित उनका नाम है, वो एडवोकेट है, पटना हाई कोर्ट के सुरभि सुमन एडवोकेट है, पटना उच्च न्यायालय की वुमेन सोशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट है, और पटना उच्च न्यायालय के सिद्धार्थ कुमार है, एडवोकेट है, और पटना उच्च न्यायालय के कुमार अंकित सिंह अधिवक्ता है, वो एक्सपर्ट है, लीगल एक्सपर्ट, जो इतनी एडवोकेट के जरिए आपको लीगल एडवाइस मिलेगा। जब आपको लीगल एडवाइस यहां मिल जाएगा, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आवाज बुलंद करने का, तो आप क्यों रोएंगे, आप क्यों घबराएंगे, आप क्यों परेशान होंगे? साहब, आपकी भी अधिकार है, आपकी भी जिंदगी है। मानते हैं कि महिलाओं के फेवर में बहुत सारे एक्ट हैं, लेकिन इस एक्ट के तहत आप ब्लैकमेल अब नहीं होंगे। मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो ये लीगल टीम का रूम है, सारे एडवोकेट्स इसमें बैठेंगे। तस्वीरों को थोड़ा विजुअल दिखाइएगा। ये लीगल टीम, जितने भी एडवोकेट हैं इसमें बैठेंगे, आप किसी से भी परामर्श ले सकते हैं, आपको निःशुल्क परामर्श मिलेगा एडवोकेट के जरिए। जो भी कानूनी एक्सपर्ट है, कानूनी सलाहकार है, उनसे आपको जानकारी सारी मिलेगी, आपको घबराना नहीं है। और वही जब पीड़िता आएंगे तो इस जगह, इस रूम में काउंसलिंग होगा, और काउंसलिंग बहुत सटीक किया जाएगा। आजकल काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के नाम पे ब्लैकमेलिंग होती है, वो ब्लैकमेलिंग नहीं होगा यहाँ पर, मैं आपको सीधा बता रहा हूं। आजकल महिला मंच की बात करें तो महिला मंच में क्या हो रहा है सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अब पुरुष अधिकार मंच जरूर है यहाँ पे, लेकिन सही काउंसलिंग महिलाओं की भी होगी, पुरुषों की भी होगी। काउंसलिंग बहुत जरूरी है साहब। हमारे बिहार में काउंसलिंग नहीं होती है। हमारे बिहार में क्या होता है कि आओ जाओ पैसा लो, तुम्हारा घर बसाएंगे। घर बसाने के नाम पे कई सारे कलंकित भी कर रहे हैं हमारे बिहार को। बिहार के लोग ही देख रहे हैं, यूपी वाले हो, झारखंड वाले हो, दिल्ली वाले कह रहे हैं कि बिहार में तो ये तो धंधा भी बन गया है। लेकिन अब धंधा नहीं होगा। अब आपको सटीक जो काम पुलिस नहीं करती है, जो काम कोर्ट नहीं करती है, वो काम अब इस मेंस राइट फाउंडेशन के तहत किया जाएगा। मेंस राइट फाउंडेशन एक ऑथराइज संस्था है, जिस संस्था के तहत आपको पूरी तरीके से 110% आपका सॉल्यूशन होगा। आप जो भी पीड़ित आएंगे, पुरुष या महिला जो भी आ रहे हैं यहाँ पर में, इसी घर में तमाम एक्सपर्ट के जरिए आपकी काउंसलिंग होगी। एक्सपर्ट यहाँ पे 16 लोगों की एक्सपर्ट की टीम है, लीगल एडवाइजर है, काउंसलर है, और तमाम यहाँ पे एक्सपर्ट्स रहेंगे, जिसके तहत आपके सारे सॉल्यूशन होगा। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको ब्लैकमेलिंग नहीं की जाएगी, और आप 110% आपका समाधान होगा, गारंटी के साथ होगा, मैं बता रहा हूं। देखिए, बहुत दिनों तक जो है महिला आयोग के जरिए महिला की आवाज तो बुलंद होती गई, और महिला आवाज कितनी बुलंद होती है महिला आयोग के तहत, ये सबको पता है, पूरे देश को पता है। वही महिला फाउंडेशन के नाम से बहुत सारी महिला भी क्या कर रही है, ये सबको पता है। लेकिन पुरुष बेचारा करे तो क्या करे, वो रोता रहता है। आए दिन घटनाएं जो बढ़ रही है, आपको पता होना चाहिए कि अतुल सुभाष की घटना और सोनम रघुवंशी की घटना, और यहाँ तक कि जो प्रियांशु